नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट का मशीन जो होता है उसके अंदर मेनू होते हैं। वो एक एक मेनू का क्या काम है, उसका ऑपरेशन कैसा है, उसके अंदर सर्किट जो है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में। मतलब ये हुआ, कोई भी मशीन आप लेंगे सबसे पहले आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। जब आप यूटी मशीन का ऑपरेटर मतलब यूटी टेक्नीशियन के तौर पर जाते हैं या तो कोई यूटी लेवल 2 के हिसाब से आप कोई भी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, यूटी में आप लेवल 2 है, यूटी में आप मशीन चलाना जानते हैं, यूटी में आप जब मशीन चलाते हैं तो कैलिब्रेशन करना आता है, आपको कैलिब्रेशन करने के बाद आपको डीएसी बनाना आता है कि नहीं आता है। लेकिन ये सब चीज आपको तभी पता चलेगा जब आपको एक एक मेनू का ऑपरेशन पता चलेगा। अगर ऑपरेशन ही पता नहीं है और आप बोलेंगे कि हाँ मुझे आता है और फिर हवा में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको एक डीएसी बनाने के लिए प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाएगा तो आपका बच जाएगी। तो इसी की वजह से हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूटी मशीन का जो है मेनू सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूटी मशीन का ऑपरेशन कैसे होता है, एक एक जो उसकी कीज है वो कैसे काम करती है, उसके ऊपर हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं अभी आपको जो मशीन दिखाने जा रहा हूं वो मोडसोनिक मशीन है। कैसा है? मोडसोनिक मॉडल का मशीन है, आइंस्टाइन 2 TFT। क्या है? आइंस्टाइन 2 TFT मशीन। ठीक है, अभी मैंने यहां पे भी लिख दिया है मॉडल नंबर आइंस्टाइन 2 TFT मोडसोनिक का है। ठीक है, मोडसोनिक का जो है मॉडल और आइंस्टाइन 2 TFT का ये मॉडल है। ठीक है, अभी बहुत सारे DGS वगैरह अभी आजकल मार्केट में अर्जुन सीरीज, अर्जुन 30 वो बहुत सारे मशीन अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसका भी अगर समझ लिया, ये मॉडल का मोस्टली समझ लिया तो मोस्टली कॉमन ही होता है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का चेंज होता है। बाकी आप ये समझ लो आपको यूटी मशीन में आप 30 मार्क खा तो बन जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे मैंने लिखा है टोटल इसमें 9 मेनू है। कितने मेनू है? 9 मेनू। मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3, मेनू 4, मेनू 5, मेनू 6, मेनू 7, मेनू 8 और मेनू 9। तो ये 9 का 9 मेनू में एक एक यहां पे कीज दिया गया है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो यहां पे देखो ये मेनू 1 है। ठीक है, ये मेनू 1 है, उसमें देखो 0 लिखा है तो यहां पे मैं 0 लिखा है, उसके बाद रेंज लिखा है, उसके बाद वेलोसिटी लिखा है, उसके बाद डिले लिखा है और एक गेन लिखा है। अभी मैं मेनू 2 कर रहा हूं तो ये जो मेनू 2 है उसमें गेट नंबर 1 है, उसके बाद स्टार्ट है, इसके बाद एंड है, लेवल है और गेन है। गेन सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, ये है हमारा मेनू 3। मेनू 3 में भी गेट 2 है और स्टार्ट है, एंड है, लेवल है और गेन है। उसके बाद मेनू 4 है, उसमें मेमोरी है, ए स्कैन, बी स्कैन, सी स्कैन, ऐसा मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में आपको समझाया था यूटी के, जो यूट्यूब में अवेलेबल है। ये वीडियो है हम यूट्यूब में नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन आप वो जो मेंबर है उसको ये वीडियो हमारा जीमेल ड्राइव है उसमें मिलेगा। ठीक है, ओके, ये मेनू 4 है, इसमें मेमोरी है। ठीक है, ए स्कैन, मेमोरी, बी स्कैन जो भी करना है। उसके बाद ये मेमोरी नंबर है, वो जो मेमोरी नंबर है वो आपको बहुत सारे, इसमें करीबन 200 से भी ज़्यादा, 200 तक मेमोरी है। तो कोई भी मेमोरी में आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। जो आपने काम किया है, डीएससी बनाया है, पुराने डीएससी में काम करना है तो आप सेव कर देंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद एक्शन है, रिकॉल, सेव, ये बहुत सारा एक एक को मैं डेप्थ में समझाने वाला हूँ अभी प्रैक्टिकली। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ये मेमोरी नंबर, एक्शन, एंटर एंड गेन। तो यहाँ पे ये सब चीज़ दिख रहा है। मेनू 4 जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेनू 5 में रिजेक्ट है, सेट ऑफ है, वीडियो है, मोड है और गेन है। तो इसमें भी यहाँ पे देखो ये है। उसके बाद मेनू 6 है, उसमें क्लॉक है, कलर है, हॉर्न है, ब्राइटनेस है और गेन है। उसके बाद मेनू 7 है, डीएससी प्लॉट करना है तो इसका मेनू का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा। मेनू नंबर 7 का, उसमें डीएससी ऑन ऑफ ड्रॉ ये सब चीज आता है। उसके बाद स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, 1 2 3 4 5 जितना पॉइंट लेना है वो प्रेस आता है और प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये डीएससी का भी मैंने ऑलरेडी डीएससी के वीडियो किया है, उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेनू 8 है, मेजरमेंट आपको ऑन और ऑफ रखना, गेट रखते हैं तो ये स्किप डिस्टेंस है और साउंड पाथ है, स्किप डिस्टेंस है और ये डेप्थ है, वो भी आपको वहां पे पता चल जाएगा। एक्स ऑफ है, एंगल है, थिक है, गेन है और मेनू 9 है वो HUD है और बीप है। तो ये पूरा का पूरा मेनू के बारे में हम लोग आइए हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ये एकदम प्रैक्टिकली फेस टू फेस अभी देखना स्टार्ट करते हैं एक एक मेनू के ऊपर। ठीक है,
तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो मशीन है उसको पहले ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ पहले ये बोल देता हूँ। यहाँ पे एक केबल है, ठीक है, ये 2 केबल है। ये 2 केबल को मैं यहाँ पे ऐसे धीरे से डालता हूँ, प्यार से डालना है, ठीक है, टूट ना जाए वरना मशीन बहुत महंगा रहता है, ठीक है। ये दूसरा घुसा दिया। यहाँ पे मेरे पास ये 10 मेगाहर्ट्ज का 10 डाया का और 4 मेगाहर्ट्ज का ये TR प्रोब है। कैसा प्रोब है? TR प्रोब। एक रिसीव करेगा, एक फेंकेगा, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पे है ना, ऐसा। अभी इसके अंदर भी मैंने ये केबल घुसा दिया है, ठीक है। अभी दूसरा है मेरे पास एक ये नया ही अभी लिया है हमने, IIW V2 ब्लॉक है, ठीक है, IIW V2 ब्लॉक है। दूसरा भी हमारे पास ब्लॉक है IIW V1 ब्लॉक है। तो ये जो है हमारे पास IIW V1 ब्लॉक है, इतना बड़ा आता है, ठीक है। IIW बहुत भारी भरकम है, इसको अभी मैं रख देता हूँ। अभी मैं मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ। मशीन स्टार्ट करने के बाद हम लोग एक एक मेनू को समझते हैं। ये जो है यहाँ पे आइंस्टाइन टू TFD, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये मशीन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक केबल है दोनों घुसाने का, ये एक केबल रिसीव करेगा, एक ट्रांसमिट करेगा, ऐसा। यहाँ पे चार्जिंग का केबल है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेव करना है जो भी है, यहाँ से कनेक्शन दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये मेनू यहाँ पे सेटिंग हो गया। यहाँ पे भी ये सब चीज सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे डिजिटल, अल्ट्रासोनिक, फ्लो डिटेक्टर, मोड सोनिक, ठीक है, मोड सोनिक। तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी देखो ये मशीन तो ओपन हो गया, लेकिन सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला कैलिब्रेशन करना है। तो मेरे भाई ये लिया मैंने कप्लांट, ये मेरे पास ऐसा एक कप्लांट है, ठीक है। ये कप्लांट मैंने इसके ऊपर ऐसा डाला, ठीक है। ये देखो मैं IIW V2 ब्लॉक के ऊपर डाला। IIW V2 ब्लॉक जो है उसका थिकनेस जो है वो फिक्स 12.5 रहता है। मैंने इसको ऐसे घुसाया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये इको तो आना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इको सही दिखाया कि गलत दिखाया हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मशीन को हमें अभी कैलिब्रेशन करना है, ठीक है। अभी हम लोग कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लूज कनेक्शन हुआ है, थोड़ा यहाँ पकड़ो, ठीक है। ओके, अभी देखो ये अभी बराबर आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको उठा लेगा तो ये इको चला जाएगा। तो ये सबसे पहले हम मुझे यहाँ पे 12.5 पे सेट करना है। मशीन को पहले में कैलिब्रेशन करना है। तो ये जो मेनू 1 है, मेनू 1 में मैंने ऑलरेडी समझाया, 0, रेंज, वेलोसिटी, डिले और यहाँ पे ये सब। तो ये जो 0 है, इससे ये जो इको है उसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो ये बटन में ऐसा करेगा तो देखो यहाँ पे कम होना गया और यहाँ पे ये आगे पीछे स्टार्ट हो गया। अभी ये जो है हम लोगों को जल्दी ऐसे लेना है तो क्या करना है? ये व्हाट की है, क्या है? ये व्हाट की है। व्हाट की से हम लोग उसको जल्दी से आगे पीछे ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो व्हाट की से मैं जल्दी से आगे पीछे लेगा इसको, ठीक है। ये मैंने फिक्स कर दिया है। अभी ये व्हाट की मैंने दबा के रख रहा हूं, इसको मैं देखो फास्ट भागा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है? 12.5। क्यों? क्योंकि IIW V2 ब्लॉक जो है उसका थिकनेस 12.5 है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले से यहाँ पे 12.5 लेके आना है। 12.4 या 6 ऐसा आएगा, ठीक है। देखो ये डबल डिजिट में है, 12.4, 12.6, 12.8 ऐसा होता है। तो अभी ये 12.5 हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बराबर है कि नहीं है? तो पहले मैं यहाँ पे इसको 0, पहले तो यहाँ पे देखो मैं 0 को एकदम 0 ही कर देता हूँ। ये हॉट की दबा के, ठीक है। हॉट की मैंने दबाया है, नया कोई रॉकेट नहीं किया है। देखो ये अभी मैंने 0 कर दिया है, ठीक है। तो अभी मुझे ये दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं चलेगा ना मशीन को। अभी तो हम घिस के ऐसा आ गए तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए ये जो 0 है उसको ऐसा आगे पीछे वो इको को करना है। इसके लिए मैं अभी उसको लेके आ रहा हूँ। देखो ये अभी ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसा करके आगे पीछे जाएगा और वो जो इको है उसको लेके आएंगे। उसको हमें सेट करना है 12.5 के ऊपर, ठीक है। ये डिफॉल्ट इको आया है, ठीक है। पहला इसको अभी हमें 12.5 पे सेट कर दिया है, ठीक है।
12.5 पे सेट किया। अभी मुझे ये बोलो कि दूसरा इको कहाँ दिखना चाहिए भाई यादव जी, ओ चाचा, कहाँ पे दिखना चाहिए दूसरा इको? यहाँ पे ये ऐसे गया तो ऐसे रिटर्न आया, उसका थिकनेस 12.5 है IIW V2 ब्लॉक का, तो दूसरा इको कहाँ दिखना चाहिए? हैं 25, वेरी गुड। तो दूसरा इको जो है वो 25 पे दिखना चाहिए। तीसरा इको है 37.5, 12.5 ऐड करते जाना है। तो अभी हम लोगों को तो यही इको दिखा रहा है, तो ये जो गेट है उसको हमें वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। एक गेट जो है वो आगे मेनू में आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन एक गेट को जैसे ही हम लेके जाएंगे तो 12.5 देखो दो यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूँ स्टार्ट का इको यहाँ पे 12.4 पे है, तो अगर मैं ये जीरो को यहाँ पे 12.6 पे करूँ और यहाँ पे अगर मैं गेट को आगे लेके जाऊँ तो ये मुझे 12 दूने 24 और 25.4 पे दिखाएगा, ठीक है 25.4। तो ऐसे ही सभी इको दिखाते हैं। वो जो गेट का काम है वो तो मैं आगे आएगा तो समझाएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेनू हमको पता चल गया, ये जो स्वीप डिले भी बोलते हैं, इसको स्वीप लेंथ भी बोलते हैं, आगे पीछे करने का स्वीप डिले, ठीक है। ये जो जीरो का काम है स्वीप का आगे पीछे करने का। रेंज, तो यहाँ पे ये हमारा रेंज लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड का ये ग्राफ्स है, ये पूरा यहाँ पे टाइम या तो डिस्टेंस दिखाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिखाएगा। तो ये जो है दिखाया गया है वो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ 50 रेंज है, अभी मैं यहाँ पे 100 भी रेंज कर सकता हूँ। ये 100 mm थिकनेस में आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे और 125 mm थिकनेस में चेक कर सकते हैं। तो मशीन का यूटी का लिमिट क्या है? तो मशीन का लिमिट जो है वो 5000 का लिमिट है। तो 5000, तो यहाँ से 5000 mm, ऐसा भी बोलो 5 मीटर तक का हम ये यूटी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है भाई, ठीक है सिद्धार्थ। ओके, अभी देखो, अभी मैं वापस रेंज कितना कर देता हूँ, रेंज मुझे अभी 100 ही करना है, तो 100 अभी मैं रेंज कर देता हूँ, ठीक है। रेंज अभी मैं 100 या तो 50 कर देता हूँ, तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ये 50 रेंज कर दिया है। वेलोसिटी, नॉर्मल प्रोब या टीआर प्रोब है तो उसका वेलोसिटी 5920 है। अगर एंगल प्रोब है तो उसका वेलोसिटी 3250 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे आपको गलती करना नहीं है। अगर यहाँ गलती किया तो गए काम से, समझो। इसके लिए नॉर्मल प्रोब यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टेनलेस स्टील जो है मेरा या तो कार्बन स्टील है, उसमें वेलोसिटी 5920 है, तो आपको वही वेलोसिटी सेट करना है। देखो दोनों वेलोसिटी सेट नहीं करते तो कितना फर्क पड़ गया है, देखा आपने, ये इतना इस साइड आ गया है। अभी वेलोसिटी में यहाँ पे 5920 ही रखता हूँ क्योंकि ये डिले का ऑप्शन है। डिले कभी कभी क्या होता है, ये अभी मैं रेंज 100 करता हूँ। चलो आपको 100 mm थिकनेस में यूटी करना है, ठीक है। ये मेरा एक मटेरियल है, ये 100 mm का थिकनेस का एक मटेरियल है, उसमें यूटी करना है। तो अभी ये डिले का काम कैसे आएगा? डिले जो है मेरे भाई, तो 100 mm थिकनेस में आप ऐसे इको का ऐसे ऐसे करते तो जाएंगे, स्कैनिंग तो कर देंगे, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि भाई 100 mm में प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि इको कभी कभी मिस हो जाएगा। इसी की वजह से डिले मतलब ये होता है। समझो आपने रेंज भले ही 100 रखा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही डिले बढ़ाते जाएंगे आगे का इको जो है वो निकलता जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 5920 तो है डिले। अभी ये देखो यहाँ पे रेंज जो है वो बढ़ता गया, देखा आपने, रेंज बढ़ता गया। अभी मैं यहाँ पे अगर डिले 50 कर दूँ तो ये देखो मैं अभी यहाँ पे रेंज 50 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 1 से 50 जो रेंज था वो बंद हो गया, यहाँ से अभी ये 150 आ गया। अभी मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। ये जो डिले है इसको जनरली आप थिकनेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। बड़ा थिकनेस का जब फोर्जिंग रहता है तब आपकी फट जाए ना, और 50 mm का आपको समझो स्कैनिंग करना है, 100 mm थिकनेस का इतना बड़ा फोर्जिंग है, ठीक है। तो पहले 50 mm का कर लो, बाद में दूसरा 50 mm का कर लो। ऐसा करने के लिए आप डिले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पहले क्या करने का आपको, पहले इसको 50 सेट कर, पहले तो 100 mm थिकनेस का है, ठीक है, टोटल 100 सेट कर लिया, तो आपको ये 100 का 100 इको दिखाएगा। लेकिन यहाँ का इको का आपका बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, उसी की वजह से आपको क्या करने का, ये डिले 50 कर देने का। तो ये डिले 50 कर दिया तो 50 के बाद का थिकनेस है उसका आपको दिखाएगा। पहले डिले 50 करेंगे तो पहला 50 दिखाएगा, बाद का 50 में वो डिले दिखाएगा। ऐसा ये डिले का ऑप्शन है। बात में समझ में आया? Yes, sir. कैसे बोलो मुझे, आप बोलो।
पहले ये 100 mm थिकनेस का हम यूटी करने जा रहे हैं, बड़ा थिकनेस है, ठीक है। अभी 100 mm थिकनेस में हमें ये पीछे वाला ई को शायद मिस हो जाए, तो क्या करने का, यहाँ पे जो डिले है उसको क्या कर देने का, ये मैं ये दबा दिया है गलती से, ये डिले जो है इसको 50 कर देने का। तो 50 कर दोगे तो क्या होगा, 50 से बाद का जो है वही दिखाएगा, आगे वाला जो है उनको दिखाएगा नहीं। अगर आगे वाला पहले आपको चेक कर लेना है, पहले 50 आगे का चेक कर लेना है, पहले 50 आपने ऐसा स्कैनिंग कर दिया, फिर वापस वही छोटा सा प्लेट जो होगा उसका वापस स्कैनिंग स्टार्ट करना है, तो वो 50 से आगे का दिखाएगा। तो ये डिले का काम है, ठीक है। अभी डिलो को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, हमारा काम नहीं है। गेन सेटिंग है, सब में कॉमन है, इसके लिए मैं एक ही बार समझा देता हूँ। गेन में क्या होता है, यहाँ पे 1 है तो अभी यहाँ पे 1 की सब 45 है तो 46 होगा, फिर यहाँ पे 1 बढ़ेगा, ऐसे 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, मतलब ये एम्पलीट्यूड आपका एनर्जी बढ़ रहा है। देखो आप, ये एनर्जी बढ़ रहा है, देखा आपने, ऐसे जैसे ही बढ़ाते जा रहे हो, ऐसे जैसे कम होते जा रहे हो, ऐसा एनर्जी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो गेन 1 है ये तो 1 के हिसाब से, अगर आपको 2 के हिसाब से बढ़ाना है तो यहाँ पे 2 है तो 48 है। अभी मैं दबाएगा, यहाँ पे 2 कर दिया हमने, ये डीबी स्टेप है, डीबी स्टेप से यहाँ पे 6 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अभी देखो हम लोग 2 रखते हैं, 2 के हिसाब से करेंगे तो 48 में +2 ऐड होगा, तो 48 प्लस ये 50 होगा, फिर +2 ऐड होगा। अगर ऐसे दबाते जाएंगे तो ऐसे एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना जल्दी और फास्ट जो फंक्शन फॉलो करना है, तो डीबी जो स्टेप है उससे आपको यहाँ पे 6, अगर समझो ये 6 कम करना है तो 58 से मैं अगर 6 कम करेगा तो कितना होगा, 58 - 6, अगर 52 तो एक बार दबाएगा तो 52, उसके एक बार दबाएगा तो वापस एक 46 आएगा, ऐसे 6 कम होता जाएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 1 कर देता हूँ ताकि एक ही बढ़े, ठीक है। 0.5 भी बढ़ा सकते हैं आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से। ओके, अभी ये हो गया, ये मेरा एक इको का हाइट है। तो जनरली हम लोग जब कैलिब्रेशन करते हैं तो पहला जो रहता है उसका 80% हाइट रखना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ओके, अभी नीचे डीबी का मैंने समझा दिया, गेन का मैंने समझा दिया, डीबी स्टेप का समझा दिया। ये सभी में ये तीनों सिल्वर कलर का जो मटेरियल है, सिल्वर कलर का बटन है वो फिक्स है, इसके लिए सभी में कॉमन है। कॉमन में गेन ही दिखाता है। तो मेनू 1 क्लियर, 0 से इसको आगे पीछे, रेंज मतलब ये नीचे का रेंज आगे पीछे कर सकते हैं। समझो 50 से 50 रेंज करना है तो यहाँ पे 0 से 50 थिकनेस का रेंज आ गया। अगर मुझे 100 का थिकनेस का रेंज करना है तो इसे यहाँ पे 100 आ गया। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स डालना है। नॉर्मल प्रोब है, अगर स्टेनलेस स्टील में आप कार्बन स्टील में काम कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रोब में 5920। अगर मेरा एंगल प्रोब है तो मेरा 3250। ये एंगल प्रोब ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो ये भी 70 डिग्री का है ये प्रोब, और ये 70 डिग्री का प्रोब है, और 8/9 मतलब ये, और 4 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है, ठीक है। इसका लेंथ विड्थ ये सब चीज दिखाया गया है। तो ऐसे एंगल प्रोब ऐसे आता है, ठीक है। इसके अंदर ये व्हाइट कलर का जो है ना, अंदर क्रिस्टल, पोलराइज, सिरेमिक, जो भी आप बोलो, उसको ऐसे एंगल में सेट किया गया रहता है, ठीक है। ओके, ये बात हो गया हमारा। इसके बाद अभी मेनू 2 में जाते हैं। तो यहाँ पे मेनू 2 होता है ऐसे, अगर ये बटन आगे पीछे करने का फंक्शन है, ये मेनू 2, इसको और एक बार दबाएगा मेनू 3, और एक बार दबाएगा तो मेनू 4, और एक बार दबाएगा मेनू 5, और एक बार दबाएगा मेनू 6, और एक बार दबाएगा मेनू 7, उसके बाद और एक बार दबाएगा मेनू 8, और एक बार दबाएगा मेनू 9। टोटल मैंने 9 मेनू समझाए हैं। तो अभी हम लोग मेनू 2 का बात करते हैं। मेनू 2 का जो गेट का है, गेट जो है यहाँ पे P लॉजिक होता है, N लॉजिक होता है। गेट अगर यहाँ पे टच नहीं है किसी को, अगर N लॉजिक रखा तो यहाँ पे किसी को टच नहीं है तो इसके लिए ये लाइट दिखाएगा, टच नहीं है इसके लिए लाइट दिखाएगा नेगेटिव लॉजिक में। P लॉजिक मतलब पॉजिटिव लॉजिक, उसमें अगर समझो टच है तो मैं इसको टच कर देता हूं तब दिखाएगा। देखो मैं यहाँ पे अभी किसी से टच करवा रहा हूं, देखो यहाँ पे ये टच हो गया, देखा यहाँ पे, तो ये टच हो गया है तो ये लाइट दिखाया। तो P लॉजिक, फिर गेट ऑफ, ऑफ मतलब ये चला जाएगा, गेट ऑफ चला जाएगा। तो आप ऐसा सोचेंगे कि गेट तो चला गया फिर भी यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन भाई गेट भले ही चला गया हो लेकिन गेट तो पहले से यहाँ है ना, मशीन के अंदर तो यहाँ सेट ही है, खाली दिखा नहीं रहा है। तो ये जो है पहले ऑफ, ऑफ मतलब गेट नहीं है। ओके, अगर मैं P लॉजिक करेगा तो गेट आपको दिखेगा, और जो
भी पहला इको दिखेगा उसी का फंक्शन यहाँ पे दिखाएगा। ये है स्किप डिस्टेंस, ये है डेप्थ, ये है साउंड पाथ। साउंड पाथ पहला जो है वो इसमें कितना ट्रैवल करता है वो रहता है। साउंड पाथ जनरली जो है यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल प्रोब यूज किया तो साउंड पाथ और डेप्थ दोनों जनरली सेम रहता है, देखो ठीक है, क्योंकि वो साउंड पाथ उतना ही रहता है उसका। और ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ एंगल बीम कैलिब्रेशन में, और डीएससी कैसे बनाना है उसमें ये बात समझा दिया, तो वो आप वीडियो कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा साउंड पाथ, ये है मेरा स्किप डिस्टेंस, ये है मेरा डेप्थ। तो पूरा खेला जो खेलना है ना वो ये इसी के ऊपर खेला खेलना है, ठीक है, ये खेले के ऊपर ही सबको खेल खेलना वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बढ़ते हैं हम लोग, ए गेट 1, ए पी लॉजिक हो गया, ए एन लॉजिक हो गया। देखो अभी गेट को टच है तो नहीं दिखा रहा है, एन लॉजिक किया जब नहीं टच होगा, देखो मैं निकाल दिया तो अभी देखो कोई भी इको टच है नहीं है, इसके लिए यहाँ पे लाइट दिखा दिया एन लॉजिक में। अगर मैं यहाँ चिपका दिया तो गेट अंदर टच हो गया तो यहाँ लाइट बंद हो जाएगा। जनरली हम लोग पी लॉजिक रखते हैं, पी लॉजिक में टच होता है तो दिखाता है, वह निकाल दिया तो नहीं दिखाता है, ये उल्टा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। पी लॉजिक एन लॉजिक समझ लिया। डीएसी, जब हम डीएसी बनाएंगे तब ये में डीएसी आपको गेट का समझाएगा। ये 6 है, 14 है। और एक्सपांड मतलब आपको समझा देता हूं, गेट 1 में ही एक्सपांड वर्ड होता है, एक्सपांड का की रहता है जनरली। पहले तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, रुको मैं इसको एक्सपांड मतलब ये इको को छोटा कर देता हूँ। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पे एक्सपांड किया है ना, एक्सपांड किया है। अभी देखो अभी क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको, ये पी लॉजिक है, ठीक है, पी लॉजिक का गेट है, एन लॉजिक का गेट है, ठीक है। अभी गेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये इतना गेट है, ठीक है, ये अभी यहाँ पे गेट है। अभी एक्सपांड मतलब कोई भी, अभी मैं रेंज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 50 का कर देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। अभी मैं गेट को थोड़ा ये पहले वाले इको में लेके आता हूँ या दूसरे वाले में लेके आता हूँ, ठीक है, एंड में छोटा कर देता हूँ। अभी देखो ये दोनों के बीच में ही मैंने गेट रखा है, देखा, ये दोनों के बीच में। अभी मैं यहाँ पे एक्सपांड यूज कर रहा हूँ, एक्सपांड यूज कर रहा हूं, तो एक्सपांड यूज करेंगे ना तो क्या होगा, वो जो एरिया है वो आपको प्रॉपरली दिखा देगा। एक्सपांड मतलब यहाँ पे देखो पहले एन लॉजिक में मैंने इतना ही रखा, वो इसको एक्सपांड करके ऐसा बड़ा दिखा देगा। तो ये एक का एरिया के बीच में जो है वो पूरा एक्सपांड दिखाएगा। तो ये एक्सपांड में करके दिखाता हूँ, देखो ये एक्सपांड मतलब ये एरिया दिखाई, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, ठीक है। तो ये एक्सपांड मतलब ये जूम जैसा हो गया, एक मोबाइल की स्क्रीन में हम ऐसा करके है ना, ऐसा, तो ऐसा हो गया, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। एक्सपांड का आप समझ लिया। अभी हम लोग पी लॉजिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट मतलब एक गेट को आगे पीछे फंक्शन करना है तो इसका यूज करना है। देखो ये ए में दबा रहा हूं तो आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। अभी इसको आगे पीछे अगर जा रहा है तो अब मुझे इसको अप एंड डाउन करना है या तो छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ए फंक्शन है, देखो ये एंड से ये बड़ा हुआ, देखा, ये अभी यहाँ पे छोटा हुआ, देखा। ये हॉट की में क्यों दबा के रख रहा हूँ, फास्ट फंक्शन हो, फास्ट जल्दी से। ये देखो ऐसा धीरे धीरे आपकी लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि एक हॉट की दबाओ और इसको बड़ा छोटा जितना है फास्ट के करो। ओके, लेवल मतलब अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ओ चाचा भूल नहीं जाने का, हाँ भाई, इंटरव्यू में कोई कांड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। देखो अभी ये फास्ट फंक्शन करना है तो देखो खट से ऊपर गया, खट से नीचे आया, देखा आपने, तो ऐसा होता है। ओके, एक गेट पहले वाले जो भी पहला इको गेट के ऊपर टच होगा उसी का ये सिस्टम दिखाएगा, उसी का साउंड पाथ दिखाएगा, उसी का स्किप डिस्टेंस दिखाएगा, उसी का डेप्थ दिखाएगा। अभी यहाँ पे साउंड पाथ मेरा है, स्किप डिस्टेंस है मेरा 6.4, तो ठीक है, यहाँ पे सॉरी साउंड पाथ 6.4, यहाँ पे डेप्थ 6.4। अभी मैं आपको ये बोलूँ, मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, अगर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए वो उसका दिखाना स्टार्ट करेगा। इसको थोड़ा लेवल नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये नीचे कर दिया तो देखो पहले 6.4 दिखा रहा था ना, अभी 13.4 दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है जिसके ऊपर गेट लेके जाओगे उसी का वो चीज दिखाएगा। अभी मैं पहले कैलिब्रेशन बराबर कर लेता हूं वरना लोचा ना हो जावे, ठीक है। ये कितना थिकनेस है, 12.5,
ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन अभी है, ठीक है, अभी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेनू 1 मेनू 2 समझा दिया है, अभी लेवल ओपन डाउन समझा दिया है, ये तो सबका कॉमन है। अभी मेनू 3 में एंट्री करते हैं। मेनू 3 में गेट ऑफ है तो उसको एन लॉजिक करेंगे तो दूसरा गेट स्टार्ट हो गया, देखा आपने, देखो ये दूसरा गेट। अभी दूसरा गेट को आगे पीछे करना है तो उसके लिए ये फंक्शन दिया गया है। ये 2 गेट हो गया, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। ये दूसरा गेट हमने कभी कभी जब डीएससी बनाते हैं तो कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ता है ये गेट का। इसके लिए यहाँ पे मेनू 3 में डबल गेट का सिस्टम हो गया। ये 2 गेट, इसमें दूसरा गेट भी ओपन हो जाएगा। जनरली हम लोग इसको पी लॉजिक, एन लॉजिक, ऑफ, ये 3 ही ऑप्शन है। देखो ऑफ मतलब ये बंद निकल गया, अगर एन लॉजिक मतलब इसको टच नहीं किया है और वो दूसरा लाइट दिखाएगा मेरे भाई। पहला लाइट तो टच है, इसके लिए दिखाया है। अभी मैं इसका लेवल थोड़ा कम करता हूं, देखो अभी इसके टच करवाता हूं, ठीक है, तो लाइट नहीं दिखाएगा, ठीक है। देखो ये टच हो गया, अभी लाइट नहीं दिखा रहा है। अभी मैंने ए को पी लॉजिक रखा है, इसको भी मैं पी लॉजिक कर दूं तो फंडा आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। पी लॉजिक में देखो दोनों लाइट दिखा रहा है, इसका भी लाइट दिखा रहा है, ये भी पी लॉजिक में गेट, इसको यहाँ से मैं मेनू चेंज करता हूँ, ये जो है पी लॉजिक, ये भी लाइट दिखा रहा है, 1 में टच हुआ है इसके लिए। फिर मैं एक गेट 2 करता हूँ, वो भी टच हुआ है, इसके लिए लाइट दिखा रहा है। नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी मैं इसको एन लॉजिक करेगा तो ये उसका उल्टा है, मैं समझा चुका हूँ। ये ऑफ मतलब ऑफ, ये आगे पीछे करना है, ये फंक्शन है। एंड मतलब छोटा मोटा करना है, और ये लेवल ऊपर नीचे करना है, वो ये मेनू 3 कंप्लीट हो गया। मेनू 4 में एंट्री करते हैं। मेनू 4 में जनरली ए स्कैन, बी स्कैन एंड सी स्कैन ऐसा डिस्प्ले आता है। ए स्कैन जो है ये मशीन मेरा है, ए स्कैन का है, और सेट ऑफ यहाँ पे है, वो मैं आगे आएगा तो समझाएगा, लेकिन ए स्कैन यहाँ पे आपको रखना है। याद रखो यहाँ मेमोरी है, स्टार लिखा है। स्टार का मतलब ये हुआ, स्टार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज सेव है। अभी कुछ चीज सेव है जो वो यहाँ पे स्टार करके दिखा रहा है। अगर समझो यहाँ पे ये मेमोरी, यहाँ पे अगर अप एंड डाउन बहुत सारी मेमोरी होती है, टोटल यहाँ पे कितने मेमोरी है सेव करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। शायद 200 से भी 200 तक है, ठीक है। देखो यहाँ पे 200 तक, 200 में भी कुछ है। यहाँ पे देखो ये 199 में कुछ भी नहीं है, 199 में कुछ नहीं है। अगर मुझे इसमें ये जो चीज़ है वो सेव करना है तो ये मैं रिकॉल करेगा प्रिंट, यहाँ पे ये एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्शन में मैं सेव रखा है, क्या रखा है, एक्शन में सेव रखा है। पहले क्या एस के नहीं रखना है, मेमोरी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे स्टार नहीं है मतलब यहाँ पे कुछ सेव नहीं है। अभी मैं आपको ये बोलूँ यहाँ पे मुझे ये जो चीज़ है उसमें सेव करना है, तो अभी मैं क्या करेगा, एक्शन में सेव रखेगा और यहाँ पे एंटर करेगा। तो यहाँ पे देखो स्टार आ गया। तो अभी मैं मशीन बंद कर देता हूं, अभी मैं मशीन चालू करता हूं। चालू करने के बाद मुझे 199 खुलना चाहिए, उसमें मैं स्टार करके सेव किया हुआ है। अभी देखो मैं वो मेमोरी को 199 ही ओपन हुआ अभी, ठीक है। अभी मैं समझो यहाँ पे दूसरा मैं आपको समझाऊं, मेमोरी का ये तो आपको फंडा समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे सेव का ऑप्शन किया। सेंड मतलब यहाँ पे ये जो मशीन है, यहाँ पे बहुत सारा एक पोर्ट दिया गया है, वो ये जो पोर्ट के अंदर घुसा और आप कोई भी जगह पे सेंड कर सकते हो। हमारा ये कुछ भी आपको सेंड करना है तो, ठीक है, ओके। दूसरी बात यहाँ पे सेंड कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। सेव करके मैंने दिखाया। और रिकॉल मतलब 199 का जो जैसे था वैसा मुझे चाहिए, रिकॉल चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो मैं रिकॉल करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो पहले जैसा था वैसा ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये फ्रीज आया। फ्रीज का मतलब ये होता है पहले हमने ऐसे करके सेव किया था, इसके लिए फ्रीज निकालोगे तो फिर ये, अभी ग्रीस थोड़ा डाल देते हैं, फ्रीज निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ओके। अभी हम बात करते हैं, यहाँ रिकॉल का बात हो गया है। डिलीट, अभी समझो मैं 199 मुझे डिलीट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो ये डिलीट करना है तो इसको यहाँ पे डिलीट एक्शन में रखा, यहाँ पे एंटर किया तो एक हॉट की दबाओगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, डिलीट करंट डेटा, यस तो प्रेस हॉट की, नो तो प्रेस एनी की। अगर मैं यहाँ पे नो दिखाता हूँ, नो डालता हूँ तो आपको कोई डिलीट नहीं होगा, लेकिन मैं अगर यहाँ एंटर करके यहाँ पे हॉट की दबाता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। तो स्टार निकल गया भाई, मतलब यहाँ पे कुछ भी, अभी मशीन बंद भी करोगे चालू भी करोगे
करोगे तो वो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी ये मेनू आपने समझ लिया, ये स्कैन रखना है, मेमोरी यहाँ से 1 से 200 होता है, एक्शन में बहुत सारी चीज़ होती है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। रिकॉल का मतलब ये हुआ कि पुरानी मेमोरी मुझे रनिंग में लाना है, पुराना 199 में जो सेव किया है उसको एंटर करेंगे तो 199 में पहले से ही जो जिसने सेव किया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मेनू 5 की बात करते हैं, रिजेक्ट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, रिजेक्ट। कभी कभी कुछ लोग ऐसा होता है, वेल्ड स्कैन हो या फिर फोर्जिंग हो, उसका रिजेक्शन का एक लोचा होता है। तो ये जो रिजेक्शन है, कुछ क्लाइंट ऐसा बोलते हैं रिजेक्शन नॉट अलाउ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं 5% 10% रिजेक्ट करो। समझो मैं यहाँ पे रिजेक्ट बढ़ाते जा रहा हूँ तो यहाँ पे इको कम होता जाता है, देखा आपने, जितना बढ़ाएगा उतना कम होता जाएगा। अभी तो मैं पूरा पहले कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। रिजेक्शन का मतलब यहाँ पे देखो, ये एक पेन लेके आओ भाई, ये पेन है, ठीक है। अभी देखो ये है 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ऊपर का लाइन 100 का है, नीचे का है। तो ये जो है ना परसेंटेज है, क्या है, परसेंटेज। ये आपका 10% हो गया, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 100%। अभी मेरा इको का हाइट जो है वो यहाँ पे देखो कितना है। अभी ये कोई मुझे बोल सकता है ये मेरा इको का हाइट कितना है? अभी कोई बोल सकता है इको का हाइट मेरा, अभी इको का हाइट कितना है? जोर से बोलो। 30%। वेरी गुड। ये 0 हो गया, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80% हुआ। और 80% में ये जब सब चीज़ है उसका छोटा छोटा है। देखिए ये 10% से नीचे है ना, ये सब चीज़ है ना। ये 10% से ऊपर कौन कौन आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रिजेक्शन में 10% डाल दूं तो नीचे का जितना इको है ना वो बंद हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो ये 10% सीधा मैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आया ना। तो ये अभी 20% डालेगा तो क्या होगा, और 10% डालेगा। समझो पहले से मैं 0 कर देता हूँ। अभी देखो 20%, 10%, 20% से ऊपर कितने इको है? 1, 2, 3, 4 ये, ठीक है। 4 का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे 20% डालता हूँ तो 20% में 4 आ गया। अभी देखो अभी मैं और बढ़ाता हूँ, अभी देखो 10, 20, 30, 40, 50% कर देता हूँ, 50% रिजेक्ट में डाल देता हूँ। तो कौन सा इको दिखाएगा? एक ही दिखाएगा। देखो ये 50% में एक ही दिखाया। तो ऐसा घनचक्कर चीज है ये, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। आपको गलती नहीं करना है, यहाँ पे रिजेक्शन ऑल टाइम 0 ही रखना है, याद रखो आपको। ओके, सेट ऑफ एंड सेट ऑन। अगर मैं यहाँ पे ऑफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो मैं यहाँ ऑन करता हूँ तो इसको हटा देगा ना, तो इसका इमेज बन जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? नया कोई रॉकेट नहीं है। देखो ये सेट ये मैंने ये प्रोप को हटा दिया है। अभी मैं यहाँ पे फिर से घुसाएगा तो उसका इमेज यहाँ पे जैसा है, अभी देखो ये ऐसा देखो, ये पहले का इमेज वहाँ पे बन गया है। कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि पुराना इमेज ऐसा होना चाहिए, फिर आप वापस करेंगे, वापस का इमेज मिल रहा है कि कोई केबल का लोचा था। बहुत सारी मगजमारी है इसमें। सेट ऑफ रखेंगे, अभी तो मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। लेकिन ऑन करेंगे तो क्या, अभी देखो मैं ये छोटा सा ये इतना ही रखता हूं, ठीक है। देखो ये ज़्यादा दबाता नहीं हूं, ऐसा रखता हूं, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करता हूं तो देखो ये इतना इमेज आ गया ना। नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। जैसा इको का पैटर्न होगा वही पैटर्न छप जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। ये वीडियो एनवेलप, इसमें यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो एनवेलप, तो वीडियो एनवेलप में देखो ये भर गया, देखा तो ये भर गया। अभी देखो ये खुल गया, ये भर गया। तो ऐसा होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नहीं मुझे ऐसा इको चाहिए, ऐसा भरा हुआ। तो भाई तुम भरा हुआ ले लो, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है। ड्यूल और सिंगल, यहाँ पे ड्यूल मोड होता है, सिंगल मोड होता है। देखो यहाँ पे एक रिसीवर है और एक ट्रांसड्यूसर है और एक रिसीवर है, ठीक है। एक ट्रांसमिट करता है, एक रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रखना चाहिए, यहाँ पे ड्यूल रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ ड्यूल रखना चाहिए। लेकिन इसमें कौन है, इसमें क्या है, ये एंगल प्रॉब में इसमें खाली सिंगल है मेरे भाई। तो इसमें सिंगल ही रखना है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे नहीं, यहाँ पे अभी ड्यूल हो गया, अभी ये फंक्शन क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी फंक्शन नंबर मेनू नंबर 6 में जाते हैं। मेनू नंबर 6 में एक क्लॉक है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लॉक ऑन किया तो यहाँ पे घड़ी आ गया।
कभी कभी क्या होता है, बहुत अली बाबा के यहाँ पे होता है, क्या होता है, टीपीआई ऐसा बोलता है कि मुझे टाइम और डेट अंदर मशीन के अंदर होना चाहिए और वो जो टाइम और डेट में फोटो खींचेगा उसमें आना चाहिए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि टीपीआई ने विटनेस ना किया है। टीपीआई कभी कभी होता है ना, टीपीआई घर पे बैठ के कॉल करता है कि भाई हम यूटी कर लिया, ओके ठीक है, ओके आप आगे बढ़ो, ऐसा। लेकिन टीपीआई ने फोटो तो लिया नहीं है, तो उसके बॉस पूछेंगे कि भाई तुमने फोटो लिया कि नहीं लिया। तो कभी कभी ये फोटो लेंगे तो उसमें आ जाएगा कि कैसा इको कर रहा है, पैटर्न हो रहा है, क्रैक है कि नहीं है, सब चीज। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का सिंपल मतलब है, इसका बहुत सारे यूज कर सकते हैं आप। क्लॉक ऑन एंड ऑफ करेंगे तो यहाँ क्लॉक निकल जाएगा, क्लॉक डेट एंड टाइम यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी देखो ये मेजरमेंट में ऑन कर देता हूं, इसके लिए अभी तो यहाँ पे मेजरमेंट है, ओके अभी मेजरमेंट ऑन है तो क्लॉक भले ही ऑन है तो भी नहीं दिखने वाला है। मेजरमेंट ऑन है तो पहले मेजरमेंट को दिखाया जाएगा और क्लॉक को नहीं दिखाया। अगर मेजरमेंट ऑफ करेंगे तो ही क्लॉक यहाँ पे दिखेगा। ओके कलर है, बहुत सारे कलर है, देखो यहाँ पे 10 कलर है। जनरली आजकल तो बहुत सारे मार्केट में अभी कलर आजकल अवेलेबल है, तो दूसरा जो मशीन आ चुका है उसमें बहुत सारे कलर है। ओके कलर का क्या जरूरत है, तो धूप में हमको दिख नहीं रहा था, कल पता है ना, कलम कौन गया था, एक विश्वकर्मा और कौन गया था साथ में, तुम्हारा नाम क्या है, अमन। हम प्रैक्टिकली ओएनजीसी का एक साइड पे यूटी करने गए थे। कितने ज्वाइंट किया था हमने, 3 ज्वाइंट किया था। एक 8 इंच का था, 2 इंच के थे, सॉरी 6.5 नहीं होता है भाई, 6.4, हाँ थिकनेस 6.4 था, ठीक है। तो ऐसा जब हम लोग धूप में काम करेंगे तो हमको कुछ भी इसमें नहीं दिखेगा। इसकी वजह से यहाँ पे कलर सेट करना पड़ता है आपको। जनरली हम लोग अभी जो चलाते हैं वो ये 6 नंबर का 5 या 6 नंबर का 5 नंबर का कलर अभी हम लोग चला रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर है, 10 टाइप के कलर दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे बहुत सारे कलर है। लेकिन आपको जो चाहिए, आपकी आंख जो है बराबर देख सके वैसा आपको कलर रखना चाहिए। ओ हॉर्न ये देखो क्या हुआ, कुछ समझ में आया? जैसे ही इको टच हुआ हॉर्न स्टार्ट हो गया, इको बंद हो गया। देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, V2 ब्लॉक से ये इसको टच ऊपर कर रहा हूँ। तो हॉर्न कभी कभी चाहिए, तो अभी गेट को मैं ऊपर ले लेता हूँ। देखें गेट को अगर मैं ऊपर लेता हूँ, उसका लेवल बढ़ा देता हूँ, तो अभी देखो क्या होता है कि नहीं होता है। देखो अभी आ रहा है आवाज, अभी उसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, आ गया। तो भाई नया कोई रॉकेट नहीं है, हॉर्न का भी कभी कभी जरूरत पड़ता है, आपका जगह का लोचा हो सकता है, उसी की वजह से अभी मैं ऑन ऑफ रहता। ब्राइटनेस जो है यहाँ पे देखो अभी ये कम ब्राइट हो गया, देखा आपने, जैसे मोबाइल में ब्राइटनेस होता है ना भाई, दिखाओ तो भाई मोबाइल आपका और ब्राइटनेस करके दिखाओ। तो यहाँ पे ब्राइटनेस का लोचा है भाई, नया कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा ब्राइटनेस होगा, ठीक है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये ब्राइटनेस मोबाइल में जैसा होता है ना वैसा ही होता है, नया कुछ नहीं है। हम लोग बता देते हैं 100% कर देते हैं, ठीक है। ये 100% ब्राइटनेस मतलब इसका कैसा दिखना। और मेनू 6 क्लियर, मेनू 7 की बात करते हैं। डीएससी बनाना है तो डीएससी यहाँ पे ऑन ऑफ ड्रॉ करेंगे या ऑन करेंगे। पहले से ही मैंने यहाँ पे डीएससी ऑलरेडी बना के रखा है। ऐसा किसने बनाया था ये डीएससी? यादव। नाम क्या है आपका पूरा नाम? हेमंत यादव जी। ओ चाचा, ये चाचा ने डीएससी बनाया था ऑलरेडी, वो यहाँ पे अवेलेबल है इसके लिए, तो ये ऑन है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डीएससी एक देखो ये 6/14 ऐसा करके ये ऑफ हो गया, ठीक है। ड्रॉ डीएससी करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ डीएससी कर सकते हैं। ये हमारा ये 19 mm का ब्लॉक है। मैंने ऑलरेडी ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 4 में समझाया ना कि अप टू 25 mm थिकनेस तक आपको करना है डीएससी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 19 mm का ब्लॉक लेना पड़ेगा। 25 से 50 रहेगा तो 38 mm का ब्लॉक लेना पड़ेगा। 50 से 75 या 100 क्या है? 50 से 100 क्या है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 4 उसमें मैंने समझाया ना। तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। 50 से 100 होता है, उसमें आपको जो ब्लॉक लेना है 76 mm का लेना है। 100 से ऊपर अगर जाता है तो T ± 25 का ब्लॉक लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग अगर समझो, मैं आपको ये बोलूं, मैं प्लेट में 20 mm का प्लेट है, उसमें यूटी करने जा रहा हूं। कितना mm का प्लेट है?
20 mm का, 20 mm का प्लेट है, मैं यूटी करने जा रहा हूं, तो वेल्ड जॉइंट का मुझे यूटी करना है प्लेट का, तो मुझे डीएसी बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे ड्रॉ डीएसी पहले करना पड़ेगा। ये 19 mm का फिक्स ब्लॉक है, T/4 है, ये T/2 है, और यहां पे इसका उल्टा करेंगे तो ये 3T/4 हो गया। ऐसे 3 पॉइंट या 6 पॉइंट पहले फर्स्ट में लेना पड़ेगा या तो सेकंड आपको लेना पड़ेगा। ऐसा करके आपको तीन वॉल आपका इंटरव्यू में क्या पूछा था सिद्धार्थ? डीएससी बनाना। वेरी गुड। देखो इसको हमने प्रैक्टिस करवाया, ये अभी डीएस का इंटरव्यू पास हो गया है, सैलरी आज डिसाइड होगा, ठीक है, आज सैलरी डिस्कशन है। तो ऐसा होता है मेरे भाई, आपको ये समझना है, ये डीएससी ड्रॉ करना आपको आना ही चाहिए। जिसको नहीं आता है ऑलरेडी प्ले स्टोर में यूट्यूब में अवेलेबल है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जो लोग मेंबर हैं उसको भी ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे देखो डीएससी है ना, ये स्टार्ट का मैं बाद में समझाएगा पॉइंट। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट एंटर करते जाएंगे डीएससी में, तो यहाँ पॉइंट को आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आगे आता जाएगा। आपको नया कुछ करना नहीं है, आपको ड्रॉ डीएससी करना है, यहाँ स्टार्ट कर देना है, ऐसा करके आपको आएगा, ठीक है। ओके, अभी ये मेनू ऑलरेडी अभी हम लोग ऑफ कर देते हैं, डीएससी का हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनू 7 क्लियर। मेनू 8 मेजरमेंट ऑन। अगर मेजरमेंट ऑफ करेगा तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, जो गेट टच करेगा वही लिखा आना चाहिए था, लेकिन मेजरमेंट आपने ऑफ कर दिया है तो कुछ लिखा नहीं आ रहा है। मेजरमेंट आपने ऑन किया है तो यहाँ स्किप डिस्टेंस, साउंड पाथ, ऑन डेप्थ, वो आपको पता चल जाएगा और आपको दिखाएगा। ओके, एक्स ऑफ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपने घुसाया है, ये एरिया का mm है, ये यहाँ से इतना एरिया हर बार मेजर तो नहीं कर सकते ना आप। समझो कोई डिफेक्ट मिला आपको, तो यहाँ से ऐसा डिफेक्ट मिला, तो यहाँ से आपको मेजरमेंट जो करना था वो मेजरमेंट आप ऐसे करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट होता है। ऐसा मेजरमेंट करेंगे तो कंफ्यूजन जनरेट होगा, इसकी वजह से जनरली यहाँ पे ही ऐसा मेजर कर लेने का, ये एरिया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखना है। एंगल, अगर ये जितना एंगल आप यूज कर रहे हैं वो एंगल आपको घुसा देना है। क्या करना है? वो एंगल आपको घुसा देना है। यहाँ पे कितना डिग्री का अभी मैं दिखा रहा हूँ? 70 डिग्री का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी अगर मैं 70 डिग्री यूज करता तो मुझे ये डालना है। अभी नॉर्मल प्रॉप में जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल है, इसमें कोई एंगल नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थिकनेस, जितना थिकनेस में आप यूटी करते हैं उतना थिकनेस आपको डाल देना चाहिए, ठीक है, जनरली। ओके, यहाँ पे तो अभी 12.5 mm थिकनेस का भी नॉर्मल प्रॉप से कर रहे हैं। IIW V2 ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है ये? IIW V2 ब्लॉक है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना IIW V2 ब्लॉक, IIW V2 ब्लॉक, CS सीरियल नंबर 202118 ऐसा लिखा है ना। तो ये हमारा हमने खरीदा हुआ है बाहर से, इसके लिए ये है। ये क्या है? इसका थिकनेस कितना है भाई? इसका थिकनेस 20, ठीक है। IIW V1 ब्लॉक है CS में, ठीक है। मेजर टेप लाओ। अभी हम मेजर करते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये जो थिकनेस है वो कितना है, ठीक है। ये जनरली 25 mm थिकनेस का है। तो अभी हम लोगों को पहले से पता है। अभी देखो मैं यहाँ पे भी ग्रीस लगाता हूँ कि 25 mm दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो देखो ये यहाँ पे कैलिब्रेशन पहले तो करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन ओके है कि नहीं ओके है वो भी आपको देखना है। समझो कैलिब्रेशन, एक कैलिब्रेशन में करता हूँ, ये मेरा 13.5, तो अभी ये कैलिब्रेशन नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको 0 से स्किप ये हमारा क्या है? ये पहला वाला क्या है? पहला वाला स्वीप डिले है। तो ये जो स्वीप डिले है उसको मुझे जनरली लेना पड़ेगा। देखो पहला यहाँ पे आया है 13.2, तो ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। आपको कितना चाहिए था? 12.5। ये देखो ये 12.4 अभी आया, अभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये 12.4 जैसा आ गया। अभी मुझे ये कैलिब्रेशन हो गया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर गेट को लेके आएगा ना तो ये कितना दिखाना चाहिए था मुझे? 25 mm थिकनेस का है ना, पहले से हमको आइडिया है। तो ये 25 mm थिकनेस दिखाना चाहिए था। एक गेट से हम लोग उसको नीचे लेके आए। ये 25 mm है या 20 mm है भाई? 25 mm है।
तो वेलोसिटी देख लीजिएगा, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी देखो यहाँ पे कांड हो गया है, देखा आपने, वेलोसिटी भी कांड नहीं करने का, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। वेलोसिटी गलत है तो सब गलत। अभी आपको वापस कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अभी देखो यहाँ पे आपको जीरो जो है स्क्रिप्ट डिस्टेंस है वो बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। पकड़ो तो इसको, ओके। अभी देखो मैं यहाँ से जीरो से इसको लेके आ रहा हूँ 12.5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो पहला ई को बराबर है, पहला ई को, दूसरा ई को अगर हम चेक करेंगे तो हमको वो बराबर ही मिलेगा। आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 25.8। अभी देखो ये IIW V2 ब्लॉक है, V1 ब्लॉक है, इसमें हमको कितना मिलना चाहिए था, 25 से मिल रहा है, मिल रहा है। मतलब हमने अभी कैलिब्रेशन जो किया वो गलत था। पहले कैलिब्रेशन क्यों नहीं हुआ था, वेलोसिटी में कांड हो गया था। तो ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक मेनू है ना आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे डीएससी ड्रॉ कर रहा हूँ सर, कैलिब्रेशन ही नहीं हो रहा, क्या कैसा घंटा कैलिब्रेशन होगा, हैं? नहीं होगा, आपको प्रॉपरली कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अभी हम वहाँ में नहीं थे, हमारा भटक गए हैं, आगे बढ़ते हैं। मेनू 7 यहाँ पे मैं समझा दिया है डीएससी। उसके बाद मेजरमेंट ऑन ऑफ है, ये एक्स ऑफ मैंने समझाया है। एंगल यहाँ पे जो है डालना है, थिकनेस आपको जो है थिकनेस है वो डालना है। इसके बाद एच क्या लिखा है, HUD। अभी देखो यहाँ पे HUD के में हम बात करते हैं। पहले मैं गेट को थोड़ा आगे ले लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखो अभी मैं ये गेट को आगे ले लिया है, ठीक है। अभी जो भी गेट के ऊपर टच होगा वही दिखाएगा मेरे भाई, याद रखो। अभी देखो, अभी मुझे ये बोलो HUD की हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑल लिखा है तो ये साउंड पाथ, स्किप डिस्टेंस एंड डेप्थ दिखाया है। अगर यहाँ पे ऑफ कर देगा तो कोई घंटा पे ही ऊपर नहीं दिखाएगा, याद रखो। इसके बाद यहाँ पे साउंड पाथ खाली दिखाएगा, यहाँ पे साउंड पाथ लिखा है ना, तो ये खाली साउंड पाथ यहाँ पे दिखाएगा। अगर और एक बार मैं डेप्थ मारूँ तो डेप्थ ही खाली दिखाएगा, और एक बार एंटर करूँ तो सरफेस डिस्टेंस, स्किप डिस्टेंस ही आपको दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल कर दूँ तभी ऑल दिखाएगा, नीचे सब दिखाएगा, नीचे का कोई लोचा नहीं है। देखो नीचे का कोई लोचा नहीं है, लेकिन ऊपर जो है ऑल करेंगे तभी, जो चाहिए वही आपको चाहिए वहां पे यहाँ पे रखना है। ओके, बीप बीप यहाँ पे देखो, मैं ये बटन आगे पीछे कर रहा हूं तो बीप बीप आवाज आ रहा है ना, मैंने ऑन रखा इसके लिए। अगर ऑफ रखेगा तो देखो घूम रहा है ऐसे ही, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेनू 5, मेनू 6, एक कुछ भी आइडिया ही नहीं आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बीप को रखा ताकि मैं बटन दबाऊं तो आपको पता चले कि मैं बटन, तो यहाँ पे पूरा 9 का 9 मेनू क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं विशाल धामेलिया आपका सभी का स्वागत करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और मोस्ट वेलकम हमारे YouTube चैनल में भी, और मोस्ट वेलकम हमारा मेंबरशिप में भी। थैंक यू वेरी मच।